प्रमोसिद्धाणं नमो आयर्याणं प्रमोगजायाणं प्रमोलोभे सव्वसाहुणम्। पिछली क्लास में हमने मंगल शासन वन का पांचवा पार्ट कर्म सिद्धांत पे हमारी चर्चा जो चल रही थी उसको कंटिन्यूटी में करते हुए हमने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के बाद मोहिनी कर्म पे हमने चर्चा करी थी। ठीक है, तो मोहिनी कर्म जो वो पूर्ण रूप से इफेक्ट डालता है ना। ज्ञानावर्णी कर्म का उघाड़ होता है, वो पूर्ण रूप से ज्ञान पे इफेक्ट नहीं डाल सकता कि पूरा ज्ञान ढक जाए या पूरा दर्शन गुण जो है वो ढक जाए, ऐसा ऐसा इफेक्ट नहीं है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से इफेक्ट होता है। श्रद्धा पूरी उल्टी है, चारित्र पूरा उल्टा है ना। उनका इफेक्ट वहां पे पूर्ण रूप से है, इसलिए उसको मोहिनी कर्म कह रहे हैं, मोह आवरण कर्म नहीं कह रहे, है ना, इसलिए वो मोहनीय कर्म। ठीक है। दूसरा, जो मोहिनी कर्म है वो दो गुणों की पर्यायों पे इफेक्ट डालता है, इस पे हमने चर्चा करी थी। मोहिनी कर्म दो गुणों पे इफेक्ट डालता है, एक है श्रद्धा गुण जिसको उसके करस्पॉन्डिंग में हम बोलते हैं दर्शन मोहिनीय कर्म। ठीक है। और एक है चारित्र पे इफेक्ट डालने वाला, तो उसको हम बोलते हैं चारित्र मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है। दर्शन मोहिनी का इफेक्ट क्या है? दर्शन मोहिनी है वो श्रद्धा पे इफेक्ट डालता है। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब विश्वास। श्रद्धा का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूं, यह सम्यक विश्वास, ये सच्चा विश्वास है आत्मा। और मैं शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पति पत्नी है, ऐसा जो विश्वास है ये मिथ्या विश्वास है। तो जब ऐसा मिथ्या विश्वास होता है तो किसके कारण से होता है? कि ये स्वयं की गलती के कारण विश्वास उल्टा हुआ है, कर्म के कारण नहीं। पर जब ऐसा विश्वास होता है तो किसका उदय रहेगा? कौन से कर्म का उदय रहेगा? कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होगा। ठीक है। और जब ऐसा विश्वास है कि मैं शरीर हूं, तब शरीर पे कोई इफेक्ट हो तो क्या होगा कि उसमें राग द्वेष होंगे। तो चारित्र गुण की में जो स्थिरता थी वो आत्मा में नहीं हुई। आत्मा की स्थिरता होगी तो क्या होगा? आत्मा की स्थिरता होगी तो वीतरागता होगी। तो वो वीतरागता क्या है? वो शुद्ध परिणमन है, शुद्ध पर्याय है वो। तो वहां पे चारित्र मोहिनी का उदय नहीं रहेगा, चारित्र मोहिनी का कोई इफेक्ट नहीं होगा वहां पे, है ना। परंतु जब राग द्वेष होंगे तो क्या होगा? राग द्वेष के टाइम पे चारित्र मोहिनी का उदय निमित्त रूप से रहेगा, उसका इफेक्ट रहेगा वहां। ठीक है। इतना हमने ये समझा था। अब उसके जब हम भेद प्रभेद पे पढ़ने गए थे तो चारित्र मोहिनी के तीन इफेक्ट बताए, तीन भेद बताए थे। कौन कौन से थे? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, है ना। तो ये जो इफेक्ट थे, वो जो इफेक्ट हैं ये उनकी इंटेंसिटी से डिफाइन डिफाइन किए गए हैं। ठीक है। तो वो इंटेंसिटी किस सेंस में थी? कि जब कोई जीव पहली बार सम्यक दर्शन करता है तो वो कर्मों को दबा के उपशम सम्यक दर्शन करता है। और जब उपशम सम्यक दर्शन होता है तो उसको या तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा क्षयिक में कन्वर्ट हो गया तो मोहिनी कर्म का क्षय ही हो गया, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। परंतु यदि उसका वापस से वो मिथ्यात्व दशा में गया तो दो एंगल से हो सकता है। क्या एंगल से? कि या तो वो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जाएगा या फिर वो सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय से वापस से मिथ्यात्व दशा में चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो दोनों कर्म हैं, ये दोनों कर्म सम्यक दर्शन को टिकने नहीं देते। क्या बोला हमने? वापस से जो चर्चा करी थी, क्या बोली थी?
के सम्यक मिथ्यात और जो सम्यक, सॉरी, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ये दो थे, है ना। तो सम्यक मिथ्यात और ये सम्यक मिथ्यात, ये सम्यक दर्शन को टिकने नहीं देते। ये सम्यक दर्शन के एंटी हैं ये। क्या बोला, समझ में आ रहा है? ये सम्यक दर्शन को टिकने नहीं देते। इनका यदि उदय होगा तो नियम से सम्यक दर्शन छूटेगा। समझ में आ रही है बात? और यदि सम्यक प्रकृति का उदय है तो इसमें सम्यक दर्शन मेंटेन हो सकता है। परंतु पर इसमें छोटे मोटे दोष रहेंगे, छोटे दोष सहित होगा। पर ये जो छोटे दोष हैं वो सम्यक दर्शन को गिरने नहीं देते। इतना अंतर है। तो जो हमने ये कंडीशन बताई थी, क्या, कि स्वच्छ पानी तो है बट वो एक हल्का सा ना एक बाल दिख रहा है, अशुद्ध बाल जो मिट्टी से निकला और एक ऐसे बाल ऊपर ऐसे निकल रहा है ये। तो छोटा दोष तो है, पर पानी को यदि हम देखेंगे तो पानी स्वच्छ है। ठीक है। इसलिए ये इन सब ये तीन टुकड़े जो हुए हैं ये इनके दोष के कारण बताए गए हैं, दोष के कारण, सॉरी, कि वो मिथ्यात्व को या सम्यक दर्शन को कैसे इफेक्ट डालते हैं, इस रीजन से इनके तीन भेद हुए हैं मोहिनीय कर्म के। ठीक है। ये क्लियर हुआ था सभी को? ये अभी आपको हो सकता है आपको हार्ड पड़े, बट आपको सरल करने के लिए बस ये समझने की जरूरत है कि मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, यदि इस कर्म का उदय आ जावे तो वो नियम से उसका सम्यक दर्शन छूटेगा। ऐसे समझ लो आप। और यदि सम्यक प्रकृति का यदि उदय रहेगा, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन हुआ है तो 48 मिनट, मैक्स 48 मिनट के बाद तो उसको किसी ना किसी में कन्वर्ट होना ही होना है। या तो पूर्ण रूप से मिथ्यात्व में जाएगा या फिर क्षोभक्षम सम्यक दर्शन में जाएगा। और या तो पूरे ही कर्मों का, पूरे ही मोहिनी कर्म का नाश कर दे तो क्षायक सम्यक दर्शन है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कर्म ही खत्म हो गया तो एकदम क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, वो तो उसको कर्म का कोई लेना देना नहीं है वहां पे। तो वहां पे पूर्ण सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन वहां पे रहेगा, वो क्षायक है वो। ठीक है। पर यदि क्षायोपशमिक हुआ तो वहां सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। तो जो छोटे मोटे दोष लग रहे हैं ना, वो उसका 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 इंडिकेशन है सम्यक प्रकृति। ये दोष क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो कभी डिटेल में तत्वार सूत्र में कभी आप पढ़ोगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। या कभी कर्णानियों का चैप्टर आएगा कि मोहिनी कर्म का क्या होता है, कैसे वो काम होता है, क्या इफेक्ट डालता है, तो वारी सारी चर्चा वहां पे मिलेगी आप। ठीक है। आगे। आगे अब क्या है? हाँ, तो ये हुआ हमारा मोहिनी कर्म के तीन भेद। ठीक है। आगे, चारित्र मोहिनी के कितने भेद हैं? कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ, आज से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवत पुरुषवेद नपुंसकवेद, ऐसे 25 दोष हैं। ठीक है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, जो चारित्र मोहिनी है ना, ये हमारा मोहिनी कर्म की बात चल रही थी। ये जो बात हुई थी, सम्यक दर्शन की बात हुई थी, ये ये थी, ये मोहिनी कर्म के तीन भेद। मोहिनी कर्म के तीन भेद।
ठीक है, ये इसकी चर्चा अपनी होगी। अब आगे क्या आ रहा है, अब आगे अपन ले रहे हैं चारित्र में। अच्छा, आपको सभी को याद है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इसका डेफिनेशन क्या थी, इसका एग्जांपल हमने पहले भी समझा था। अच्छा, जो ये अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, ये जो नाम दिया जा रहा है ना, ये नाम दिया जा रहा है उस कषाय की इंटेंसिटी से ये बात कही जा रही है। इंटेंसिटी इन सेंस ऑफ करम बंधन, इन 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 मतलब इस इन सेंस ऑफ कि उसका कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। समझ में आई? जैसे हमने यहाँ पे चार भेद कर, क्या, अनंतानुबंधी, ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण, है ना, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ठीक है, अब इनका क्या इफेक्ट है? एक तो हम इसका भावात्मक समझेंगे, इसका रीजनिंग, और एक समझेंगे इसका इफेक्ट, कि वो कितना कितना इफेक्ट डालता है। इसको फिर दूर दूर कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे कि चीजें ऐड करने में इजी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी चार कषाएं हैं। ठीक है, तो एक अनंतानुबंधी, दूसरी अप्रत्याख्यान, तीसरी प्रत्याख्यान, चौथी संजुलन। पहले हम इफेक्ट के सेंस में समझेंगे, इसका इफेक्ट का सेंस क्या है ना। तो अनंतानुबंधी कषाय का मतलब होता है इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट रहेगा, सबसे ज्यादा टाइम तक इसका इफेक्ट रहेगा। या इसको या हम दूसरे सेंस में कहें कि इससे सबसे लंबे समय तक का कर्म बंधन होता है। मैं अनंतानुबंधी कषाय का बंद हो रहा है, तो हमें सबसे लंबे टाइम का कर्म बंधन होगा, है ना। इसका प्रमाण सबको ही दिए गए हैं कि किस कषाय से मैक्सिमम कितने समय तक का बंधन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ना, इसको अभी यदि हम देखें इफेक्ट, इफेक्ट के सेंस में, तो एक सेकंड, है ना। इफेक्ट के सेंस में क्या है कि जैसे पत्थर पर लकीर उकेरी है, तो जैसे पत्थर पे कोई नकाशी होती है ना, पत्थर पे हमने एक ऐसी ठोक ठोक के पत्थर पे हमने क्या करी, एक लकीर उकेर दी, लाइन बना दी, ठीक है, पत्थर पे। तो कितने समय तक रहेगी? हजारों लाखों वर्ष तक रहेगी, है ना। लाखों करोड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष भी नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष तक उसका इफेक्ट है वहां पे उस पत्थर पे, है ना। तो ये अनंतानुबंधी कषाय का बंध इतना लंबे समय तक का रहता है। मतलब उसका जो आपने कोई भी ऐसा परिणाम किया तो अनंतानुबंधी कषाय का है, वो आपको इतने समय तक का फल दे सकता है। समझ में आई बात? ये प्रमाण जो है, सारी क्वांटिटी है, वो सारी आपको करणानी योग में जब आप एक्स्ट्रा से समझेंगे तो वो वहां पे है ना। तो अभी उस सेंस में नहीं जा रहे, बट एक मीनिंग के फॉर्म में कि उसका इफेक्ट कितना लंबा होता है ना। अच्छा समझना, यहाँ पे हम अनंत अनुबंधी लिख रहे हैं, पर इसमें आपको सारी चारों कषायों को ऐड करना है। क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ।
तो ये चौकड़ी है, चौकड़ी मतलब ग्रुप ऑफ फोर है ये, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है ये। और दूसरी बात, ये अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ जो है, ये अप्रत्यक्षान के क्रोधमान माया लोभ से बहुत डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात? देखो, दो चीजें हैं समझने वाली बात। एक है शरीर की क्रिया, अभी समझने, अभी आप थोड़ी देर कॉपी पेन रख साइड में रख सकते हैं, अभी समझने की बात बता। एक तो है शरीर की क्रिया, कोई भी हमें कैसा भी परिणाम आता है तो शरीर का ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उस परिणाम को जाहिर जो होते हैं वो शरीर की क्रिया से होते हैं। क्या बोला? आत्मा अमूर्तिक है। क्या है आत्मा? अमूर्तिक है, ये आंखों से नहीं दिखती, पांच इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आती है ना। पर उसकी, उनके भावों की अभिव्यक्ति कैसे होगी? शरीर की क्रिया से उसकी भावों की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्त है क्या? शरीर। और आत्मा क्या है? अव्यक्त। आत्मा क्या है? अव्यक्त है ना। शरीर दृश्यमान पदार्थ है, आंखों से दिख जाता है। आत्मा अदृश्य है, अदृश्य है, ऐसा नहीं है कि है नहीं। क्या बोला हूं? ये नहीं बोल रहे हम कि आत्मा है ही नहीं, आत्मा है, पर इस पांचों इंद्रियों से आत्मा देखी नहीं जा सकती, है ना। तो आत्मा के परिणाम अलग चीज है और शरीर की अभिव्यक्ति अलग चीज है। ठीक है। तो अब ये समझने वाली बात है कि हम शरीर से आत्मा के परिणामों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं, देखो, आत्मा के परिणाम होंगे तो शरीर की क्रिया हो सकती है, पर हम शरीर की क्रिया से आत्मा के परिणामों का डायरेक्ट रिलेशन एक अंदाजे से लगा। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या होगा? मुंह एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, दांत ऐसे हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये क्या अभिव्यक्ति कर रहा है कि इनको गुस्सा आने वाला है या आ रहा है ना। तो ये अभिव्यक्ति हो जाती है, परंतु वो कषाय किस इंटेंसिटी की है, ये अभिव्यक्ति शरीर से नहीं होगी। क्या बोला? वो उस कषाय का टाइप कौन सा है। जैसे मान लो किसी एक एक व्यक्ति किसी को गुस्सा कर रहा है, अपने बेटे को मार रहा है, मार रहा है इन द सेंस डांट रहा है, मार तो नहीं रहा, डांट रहा है, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और यही सेम चीज मान लो भरत चक्रवर्ती कर रहे हैं अपने, किसके, अपने ऑफिस में या अपने राज शासन में, है ना, अपने पहरेदारों, अपने मंत्रियों को डांट रहे हैं, क्या तुम्हें काम नहीं करना आता? तो वो भी यही बातें बोल रहे हैं कि तुम कुछ काम नहीं करते, पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम्हें काम नहीं करना रहा, ये भी अब। और वो मिथ्या दृष्टि भी अपने बच्चे को डांट रहा है, या वो भी अपने ऑफिस में अपने कर्मचारी को डांट रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है? शरीर की एक्टिविटी सेम हो रही है, परंतु भरत चक्रवर्ती को अप्रत्यय ज्ञानावरण क्रोध का उदय है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है। परंतु वो शरीर से डिफरेंस नहीं किया जा सकता। पॉइंट पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो कषाय है ना, ये कषाय आत्मा के परिणाम है, शरीर के परिणाम नहीं है। क्लियर हो रही है बात? पर हमारा एंग, हम अपने ज्ञान से क्या समझते हैं कि अरे देखो ये तो बहुत धर्मात्मा है। क्या है? बहुत धर्मात्मा है। मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, एक कोई हो जीव जो एकदम बढ़िया वस्त्र वो पहनता हो, सफेद वस्त्र पहनता हो, रोज पूजा प्रचार करता हो, ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं, स्वाध्याय करता है,
और एक है जो सब पूरे दिन भर बिजनेस बिजनेस ही में ही लगा रहता है, कोई है ही नहीं काम में, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। बताओ किसको करम बंधन ज्यादा होगा? किसको करम बंधन ज्यादा होगा? किसको, या ऐसे जो किसको कसाय ज्यादा हैं? जो बिजनेस में लगा रहता है सारा टाइम। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई आंसर? माइक म्यूट है आपका। उसके भाव के ऊपर है ना, अगर वो बिजनेस कर रहा है लेकिन उसका भाव में नहीं क्रोध सही, वगैरह उत्पन्न नहीं और जो क्योंकि गलत कोई नहीं कर नहीं रहा तो है होगा। सिर्फ भगवान में लीन है, उसके भाव कैसे हैं उस पर भी डिपेंड। हाँ। भाव कैसे, वही तो बोल रहा ना, कैसे कैसे भाव का मतलब क्या है? आपने आंसर सही पकड़ा है ना। जनरली हम आंसर क्या देते हैं कि अरे वो देखो, वो तो दुकानदारी में लगा हुआ है मंदिर। और ये मंदिर में लगा है ना, तो वो तो ये अच्छा हो गया, इसकी कम कषाय हैं। देखना, कषायों की मंदता होना कषाय कम नहीं कहलाती। एक सिद्धांत समझिए आप। किसी को यदि मान लो फॉर एग्जांपल दोनों जीवों को अगर हम दोनों एक ही कषाय की कैटेगरी में रखें, क्या कैटेगरी में रखें? दोनों को अनंतानुबंधी कषाय, पर इसको पुण्य रूप भाव ज्यादा है, इसको पाप रूप भाव ज्यादा है, क्योंकि वो दुनियादारी दुकानदारी में लगा हुआ है ना, और ये पुण्य पाप में। परंतु यदि आप जनवाणी में देखोगे, आप भगवान के पास जाओगे, रंत भगवान के पास, तो क्या बोलेंगे? भैया दोनों को एक सरीका बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि कषाय की क्वालिटी सेम है, दोनों को अनंतानुबंधी कषाय है। इसको अनंतानुबंधी पुण्य है, इसको अनंतानुबंधी पाप है। अनंतानुबंधी पुण्य का इफेक्ट अनंतानु पुण्य के हिसाब से जाएगा, पर वो पुण्य क्या है? पुण्य वो इतू सा पुण्य है, सागर में बूंद बराबर पुण्य जैसा है। तो क्यों? भैया कैसे पता चलेगा उसे अनंतानुबंधी पुण्य का उदय? अभी तो बोला, अभी तो बोला कि ये इंटरनल है, ये हम शरीर की क्रिया से पता नहीं कर सकते। तो हमारे जनरली ये एनालिसिस करना कि शरीर की क्रिया से कि उसकी कषाय कम है, ये हमारा मानना गलत है। कर्म बंधन उसकी कषाय के अकॉर्डिंग होगा, वो हम भी नहीं जानते, हम भी नहीं कह सकते उसको कौन सी कषाय होगी। वो सिर्फ अनंत भगवान जानते उसको कौन सी कषाय चल रही है। मीनिंग ये है कि हमें किसी भी शरीर की क्रिया से उसकी कषाय नहीं आती। हाँ, शरीर से इतना पता चल सकता है कि वो गलत गलत तो नहीं है। जैसे, जैसे क्या? कि वो मंदिर तो जा रहा है, मंदिर क्या कर रहा है, मंदिर तो जा रहा है पर भगवान के साथ, अरे भगवान जी मेरे बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा बिजनेस सही कर दो। यदि उसके ऐसे परिणाम दिख रहे हैं तो ये तो सरासर बोलेंगे कि भैया ये तो मिथ्या दृष्टि ही है। इतना इंडिकेशन तो पता चल जाएगा, अगर दोष होंगे ना तो दोष तो सामने ही दिख जाएंगे उसकी क्रिया से, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन मिथ्यात्व का है। वो जाए बोले, अरे भगवान जी मैं ना अष्टानी का पर्व में मैं वो सिद्धि चक्र विधान लटा वो हम आयोजन करने वाले हैं, हमारे बच्चे की जॉब लगवा दें। तो ये सिद्धि चक्र विधान तुम्हारे बच्चे की जॉब के लिए लगना था, इसके लिए कर रहे हो तुम, तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम रोज मंदिर जा रहे हो। अरे यार हमारा आज एक चतुर्दशी का व्रत है, हमारे पति की तबीयत सही हो जाए, इसके लिए थोड़ी है ये सारी चीजें, तो ये तो सरासर मिथ्या तो दिख रहा है। इसका इंडिकेशन तो तुम क्लियरली देख सकते हो। परंतु जो एकदम प्रॉपर कर रहा है, भगवान का बहुमान करता है, भगवान की सेवा करता है, मंदिर की सेवा करता है, जनवाणी की सेवा करता है, तो हम प्रॉपरली उसका ऐसा परिणाम ही है, वो सम्यक दृष्टि है, तो हम उसमें नहीं कह सकते कि रीजन बीइंग क्या है। तो वो कषाय क्या है, कषायों की हम मंदता तो हमें दिख जाती है, या फिर हम दूसरे वे में कहें, हम अपने परिणामों को क्या एनालिसिस करते हैं कि हमारी मंद कषाय हो गई,
कि हम क्या बाजार का नहीं खाते, अब हम क्या कहते हैं एकदम शुद्ध छना जल से सारी चीजें छानते हैं, उसका खाना बनाते हैं, हमारे मसाले भी एकदम बढ़िया हैं, हम शुद्ध दूध भी लेके आते हैं, हमारा तो एकदम बढ़िया चल रहा है, हम क्या है, हम सम्यक दृष्टि के रास्ते पे चल रहे हैं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम लोग, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जनरल टेंडेंसी सब बता रहा हूं कि लोग शरीर की क्रिया से अपने को बड़ा मानने लगते हैं, अपने को धर्मात्मा मानने लगते हैं, ये हमारा तो धर्म चल रहा है। पर कषायों की देखना, ये कषायों की मंदता तो है, और जिनवाणी में इसको अच्छा भी कहा है। क्यों? क्योंकि जो जब तक कषायों की मंदता नहीं होगी तब तक वो आत्मा की चर्चा नहीं सुन सकता। सड़क चलते दारू पीता गुटखा खाता हुआ, सड़क चलते कोई आलू प्याज अभक्ष खाता हुआ जीव को नहीं समझ में आएगी आत्मा की बात। क्यों? उसकी तीव्र कषाय, मंद कषाय में जिनवाणी की बात समझ में आती है। तो मंद कषाय होने पे व्रत आदि धारण करने को तो अच्छा तो बोला है, पर ये इसको ये नहीं बोला कि इतना काम कर लिया तो सही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार अब दूसरी पॉइंट पे आ रहा हूं। अब इसका हम थोड़ा सा कंडीशन उल्टा करते हैं। मान लो जो धर्मात्मा जीव है वो तो मिथ्या दृष्टि जीव है। क्या है? वो जो धर्मात्मा है वो मिथ्या दृष्टि, पर उसकी कषायों की क्या है? मंदता है। वो मंदिर जाता है, सारे व्रत नियम करता है, पूजा प्रक्षाल सब करता है। और इसी के कॉन्ट्रेरी में हम यदि भरत भरत चक्रवर्ती को रखें, कितने हजारों वर्ष तक क्या हुआ, 6 खंड को जीतने चले गए, पर क्या है? उनको सम्यक दर्शन है, उनको क्या है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो भरत चक्रवर्ती को बंध बहुत कम होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर वो क्या करते दिख रहे हैं, शरीर की क्रिया क्या हो रही है कि भैया राज्य जीतने जा रहे हैं, बड़ी सेना जा रही है साथ में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम शरीर की क्रिया से नहीं कर सकते एनालिसिस इसका, है ना। मान लो मान लो कोई ऐसा जीव है जो सामायिक में बैठा है ना, ऐसे जिनवाणी में बहुत उदाहरण है। मान लो कोई सामायिक में बैठा है और कोई दुकान चला रहा है, तो किसको ज्यादा बंद होगा, किसको ज्यादा कसाई होगी? तो बोलते हैं हम ऐसा नहीं कह सकते। मान लो सामायिक में जीव है, भले ही वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, उसको बंद ज्यादा कहलाएगा, और वो कोई सम्यक दृष्टि जीव वो अपनी दुकान चला रहा है अपने नियम संयम से, तो वो सम्यक दृष्टि जीव को कम बंद होएगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि ये जो चारित्र मोहिनी के जो भेद कहे गए हैं, इसमें हमें ये समझना है कि कषाय कम का होना मंदता को कषाय कम होना नहीं कहेंगे। कषाय की इंटेंसिटी क्वालिटी चेंज हो जाए, कषाय की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में चेंज कन्वर्ट हो जाए, हीन हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ अब वो उसकी कषाय कम हुई। कषाय की मंदता होना इट्स नॉट इक्वल टू कषाय का नाश हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक है कषाय की मंदता, अनंतानुबंधी कषाय में भी फ्लक्चुएशन होते हैं, है ना, परंतु लेकिन अनंता कसाय में मंदता होगी तभी तो धीरे धीरे। मैं वो मान रहा हूं कषाय में मंदता होगी, पर हम कषाय की मंदता को धर्मात्मा का स्वरूप नहीं समझे। कषाय खत्म हो, नाश हो के वो दूसरे क्वालिटी में कन्वर्ट हो, कि अनंतानुबंधी का नाश हो गया, वो कषाय अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ उसके कर्मों का नाश हुआ, उसको कषाय कम हो गई। ये जिनवाणी में बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा भ्रम होता है कि हमारे कषाय मंद हो गई, हम तो धर्मात्मा हो गई। अरे कषायों का घटना मतलब कषायों की क्वालिटी चेंज होना है, तब धर्म होता है, तब तब धर्म प्रकट होता है।
कषाय की मंदता हो जाए तो क्वालिटी नहीं होगी कम, तब सॉरी कषाय की क्वालिटी कम होगी, तब धर्म होगा, मतलब क्वालिटी बढ़ेगी, कम नहीं क्वालिटी बढ़ेगी। अनंतानुबंधी सबसे गंदी कषाय, संजुलन सबसे कम बेकार कषाय। इन एंगल ऑफ कर्म बंधन कितना होता है, उसका इफेक्ट कितना होता है, तो आपकी क्वालिटी चेंज हो तब हम कहेंगे कि हाँ कषायों का नाश हुआ। फॉर एग्जाम्पल जिनवाणी में बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत हिटिंग एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है कि मान लो 4 मुनिराज हैं, है ना, 4 मुनिराज आहार कर रहे हैं, लाइन में है, एक चौके में आहार हो रहा है, चारों मुनिराजों को आहार दिया जा रहा है। तो बोलेंगे चारों मुनिराज आहार कर रहे हैं तो कितना कितना कषायों का बंद होगा, तो बोलते हैं जिसको जैसी कषाय है वह उतना उतना बंद होगा। कैसे? ऐसा हो सकता है कोई मुनिराज हो जिनको अनंतानुबंधी कषाय है, मतलब मिथ्यात्व की दशा में है, परंतु उन्होंने, ऐसा हो सकता है कि अनंतानुबंधी कषाय वाले जीव उसकी इतनी कषाय इतनी मंद हो जाए कि उसको मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव हो जाए, हो सकता है ऐसा, कोई गलत बात नहीं है, जिनवाणी में अलाउड भी है कि आपको मुनि धर्म लेने का मन है, कषायों की मंदता है तो आप ले सकते है ना, क्योंकि हम तो बता नहीं सकते, आचार्य देव भी नहीं बता सकते आपको कौन सी कषाय हो रही है। आपके यदि जो कषाय हैं भाव हैं वो तो हम देखेंगे नहीं, हम तो आपका सम्यक क्या कहते हैं आपकी श्रद्धा देखेंगे, देवशास्त्र गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा कैसी है ना। तो आप उसने आपने जिनवाणी से पढ़ के आपने जिनवाणी के हिसाब से तो अपने आपने भाव कर लिए, पर श्रद्धा तो अभी सम्यक हुई नहीं। कषायों की मंदता है तो आपको मुनिराज का पद मिल सकता है, आप अंगीकार कर सकते हो। एक अनंतानुबंधी की कषाय वाले मुनिराज है, एक वो अप्रत्याख्यान का उदय है, चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, उनको एक कषाय चौकड़ी का अभाव है। दूसरे पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, उनको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। और एक छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, सिर्फ संजुलन का उदय है। और चारों को एक क्रिया चल रही है भोजन करने की, तो बोल रहे हैं सबको अनंत अनंत गुना डिवाइड वाला बंद चल रहा है। मतलब एक को अनंत है, अनंतानुबंधी को अनंत गुना कर्म बंध रहे, फिर जिसको अप्रत्याख्यान है उसको अनंत गुना का डिवाइड करो उतना कर्म बंधेंगे, कम डिवाइड करा मतलब कम हो गए, उसको और अनंत डिवाइड करो तो उसको प्रत्याख्यान का वाले उदय वाले मुनिराजों को उतना उसको और दूसरी बार डिवाइड करो, तीसरी वाले को और डिवाइड करो, अनंत अनंत गुना कम होके उनको कर्म का बंधन हो रहा है। इतना इतना इफेक्ट का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उनकी कषाएं डिफरेंट। तो मैं इस चीज का क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि हम कषायों से कर्म का रिलेशन होता है, क्रिया से कर्म का रिलेशन नहीं होता, ये समझा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शरीर की क्रिया से कषायों का रिलेशन नहीं है, हाँ, कर्म से है। हम हम शरीर के रिप्रेजेंटेशन से हम ये तो समझ में कर सकते हैं कि उसको क्रोध हो रहा है, उसको मान हो रहा है, उसको मायाचारी हो रही है, उसको लोभ हो रहा है, हम इतना तो समझ सकते हैं। बट वो क्रोध कौन सी कषाय है, अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान, हम इसका पता नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? उसको मान हो रहा है ना, पर इन जनरल हम बता नहीं सकते कि वो अनंतानुबंधी की अप्रत्याख्यान है। हाँ, तार्किक शैली में हम बता सकते हैं, तार्किक शैली में हम चीज बता सकते हैं कि अनंतानुबंधी वाला कषाय होगा तो वो क्या होगा, उसको रूप का मद होगा, जो सम्यक दर्शन में जो वो बताए ना, ये जो मद होता है वो उसका एंटी होता है मद के भेद में, है ना। तो रूप का मद है, पैसे का मद है, उस चीज का कि हम बहुत बड़े ऐसे हैं,
तो ये मद सम्यक दर्शन पे इफेक्ट डालते हैं, पर जो अप्रत्याख्यान वर्ण है उसको इस रूप का मद नहीं होगा, इन चीजों का मद नहीं होगा। हाँ, न्याय नीति का मद हो सकता है। मद का मतलब मान हो सकता है उसको, कि न्याय नीति की चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बाहर की चीजें न्याय नीति से काम करेगा वो, तो उसको न्याय नीति का मान हो सकता है कि मैं न्याय नीति से काम कर सकता हूँ, अन्याय को नहीं करेगा वो। अनंतानुबंधी कषाय वो उसको अभक्ष आदि का हो सकता है, अरे हम तो खाते हैं सब, अरे आजकल तो चलता है, तो क्या ये मान कषाय है। तो हम दोष रूप से तो हम इफेक्ट को समझ सकते हैं, पर हम ये बोले कि अनंतानुबंधी कषाय वाले को भी देवशास्त्र गुरु का मान है, उसको भी बहुमान है भगवान का, और अप्रत्याख्यान वाले को भी देवशास्त्र गुरु का बहुमान आता है, और अप्रत्याख्यान वाले को भी देश उसको भी आता है। तो हम इफेक्ट नहीं बता सकते कि कौन कौन सी कषाय है किसी, है ना। तो किसी किसी एंगल में हम बता सकते हैं, पर वो क्या है, वो बहुत माइन्यूट है। पर इन जनरल हम किसी बाहर से किसी जीव को देखेंगे, उसकी एक्टिविटी को देखेंगे इन जनरल, तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि वो क्या है, सम्यक दृष्टि है नहीं है क्या है। क्यों? क्योंकि जो चीजें जिनवाणी के अकॉर्डिंग है वो सारी चीजें अनंतानुबंधी कषाय वाला एक्सेप्ट कर सकता है, वो भी अणुव्रत ले सकता है, अनंतानुबंध कषाय वाला वो भी मुनि धर्म को अंगीकार कर सकता है, पर जरूरी नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन हो। बाहर से एकदम निरतिचार पालन है, कोई भी दोष नहीं लगते, जैसा जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा वैसा पूर्ण रूप से आचरण करते हैं, पर अगर अनंत भगवान के ज्ञान में आएगा, हो सकता है कि वो जीव हो सम्यक दृष्टि हो सकता है वो नहीं भी हो। मीनिंग कि शरीर की क्रिया हमको डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं देती कि वो कौन सी टाइप की घटा है, कौन सी क्वालिटी की घटा है, ये हमें शरीर की क्रिया से डायरेक्टली पता नहीं चलता, है ना। तो अब हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था कि ये जो कषाय हैं ये इनकी इंटेंसिटी, इनका इफेक्ट क्या है, इसके डिवाइड से यहाँ पे सारी कषाय आई बताई गई हैं। अनंतानुबंधी क्या है कि पत्थर पे लकीर उकेरी, है ना। दूसरा अप्रत्याख्यान का है, यहाँ पे पत्थर पर पेंट से लाइन बनाई है ना। पेंट से नक्काशी करी तो हजारों सालों तक रहेगी, पर लाखों साल तक नहीं, धीरे 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 क्या है वो मिट जाएगी। प्रत्याख्यान क्या है? प्रत्याख्यान क्या है मतलब रेत पर, रेत पर लकीर, है ना। और संजुलन कषाय क्या है? पानी पर। क्लियर हो रहा है? ये क्या है इफेक्ट? ये सारे इफेक्ट हैं कि उस कषाय के होने से कर्मों में कितना इफेक्ट आता है, कितने समय तक का इफेक्ट आ सकता है। ये यहाँ पे समय तक की बात है कि वो जो पत्थर की लाइन बनाई वो कितने लंबे समय तक रहेगी, इतने लंबे समय तक का बंध हमें इन कषायों से होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। दूसरा, अब ये जो कषाय है ना, इनका एक दूसरा रूप भी है। क्या दूसरा रूप है? कि इन कषायों से होने से हमें क्या नहीं मिलता। यदि ये कषाय रहेंगी तो हमें हमें क्या नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? इफेक्ट क्या है उसका? इफेक्ट इन द सेंस कि हमें क्या नहीं, अगर ये कषाय हैं, मतलब अनंतानुबंधी कषाय जब तक है ना, यदि वो अनंतानुबंधी कषाय है तो वो क्या करेगी, वो सम्यक दर्शन का घात करेगी। क्या बोला? सम्यक दर्शन को उत्पन्न नहीं होने देगी।
समझ में आ रहा है? जब तक हमको अनंतानुबंधी कषाय है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। या इसको हम दूसरे एंगल से बोलें, जब सम्यक दर्शन होता है तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये इन कषायों का नाश हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो जब सम्यक दर्शन होता है तो चार पांच चीजें जाती हैं। एक तो मिथ्यात्व जाता है, जो मोह कहते हैं हम जिसको, है ना? तो श्रद्धा गुण में इफेक्ट जाता है, क्या कि श्रद्धा सम्यक होती है ना, उसको हम बोलते हैं सम्यक दर्शन। तो वो तो हुआ ही सम्यक दर्शन, कि जो मोह में जो इफेक्ट मिथ्यात्वपना था वो चला गया। एक तो सम्यकपना वहां आया। तो और क्या हुआ कि चार सॉरी छह चीजें हुई, पांच नहीं छह चीजें। एक तो मोह में क्या हुआ, मोह का नाश हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। एक तो वो अशुद्धता गई, मोह की अशुद्धता गई। अज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया। जो आज जो ज्ञान ऐसा बोलता था कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, तो वो अज्ञानता खत्म हो गई, तो ज्ञान सम्यक हो गया। और क्या हुआ कि चारित्र में जो ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ थे ये चले गए। तो वहां पे चारित्र में भी कुछ अंश में सम्यकपना प्रकट हुआ। तो जब ये अनंतानुबंधी चार कषाय जाएंगी तो कुछ अंश में वीतरागता प्रकट हो गई। ये तो हुई आ, सम्यक दर्शन में नास्तिक की बात। पर इसकी दूसरे एंगल से बोलेंगे, उल्टे तरफ से बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, जब तक ये अनंतानुबंधी कषाय है तब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। मीनिंग कि ये सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होने देती कषाय, इस कषाय का इतना इफेक्ट। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे अप्रत्याख्यान वर्ण। तो क्या हुआ कि जब सम्यक दर्शन हो गया तो चौथे गुण स्थान में आ गया। पर जो चौथे गुण स्थान वाला जीव होता है उसको क्या है, उसको व्रत आदि नहीं होती, वो नॉर्मल जीव की तरह ही रहेगा। हाँ, मंदिर जाएगा, अभक्ष आदि का त्याग होगा, मोटा मोटा अन्याय अनीति नहीं करेगा, किसी से चोरी नहीं करेगा, किसी के साथ बैड बिहेव नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, अनीति से पैसे नहीं कमाएगा, है ना, अनीति के कार्य नहीं करेगा, इतना तो होगा। परंतु उसको व्रत नियम संयम नहीं होंगे। छोटे मोटे तो हो सकते हैं पर अणुव्रत नहीं ले सकते। तो मीनिंग ये है कि जो अप्रत्याख्यान वर्ण है, सम्यक दृष्टि तो हो गया, परंतु अप्रत्याख्यान वर्ण है, उसके कारण से क्या होगा कि वो अणुव्रत नहीं ले सकता। जब तक अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय है तब तक अणुव्रत नहीं ले सकता, है ना। ये अणुव्रत लेने के लिए उसको इच्छा तो रहेगी, पर वो जो भाव हैं इतने विशुद्ध भाव नहीं हो पाएंगे कि वो अणुव्रत ले सके, है ना। या इसको हम दूसरे एंगल से बोलें, जब हमें अणुव्रत होते हैं तो अप्रत्याख्यान वर्ण का कषाय का अभाव होता है, तब हमें अणुव्रत होता है ना। दूसरे एंगल से जो हमने अनंतानुबंधी के लिए बात कही थी वही इसकी उल्टी बात कहेंगे कि जब अणुव्रत हो जाते हैं, पांचवें गुण स्थान में आ जाते हैं तो अप्रत्याख्यान का अभाव हो जाता है। और या हम दूसरे कहेंगे, आप जब तक अप्रत्याख्यान कषाय है तब तक वो जीव अणुव्रत नहीं ले पाए, उसको भाव ही नहीं होंगे मन में। या कहें कि इच्छा तो होगी कि हाँ, कि मैं भी अणुव्रत लूं, मन में इच्छा हो, पर वो सामर्थ्य ही नहीं होगी। क्यों? अभी उसकी कषाय की क्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो वो अणुव्रत नहीं ले पाए। ठीक है। अब आगे, अब प्रत्याख्यान आवरण, अब उसने क्या करा, उस जीव ने अणुव्रत ले लिए, है ना। क्या? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत,
है ना, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ये सारे 5 अणुव्रत ले लिए, है ना, और भी सारी चीजें हैं। अब क्या हुआ, अब उसके मेन भाव क्या है, अब उसको है मेन भाव कि मैं मुनि धर्म अंगीकार, परंतु अभी क्या है, अभी प्रत्यक्ष ज्ञानावरण कर्म का उदय है, या कहें उसको अभी कषायों की उतनी मंदता या कहें क्वालिटी चेंज नहीं हुई, अभी भी उसको क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय है। तो उससे क्या, इससे क्या होगा कि वो अभी सकल संयम, है ना, या कहें महाव्रत, महाव्रत नहीं ले पाए। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानावरण का उदय है तब तक उसको महाव्रत लेने के भाव नहीं आएंगे। इच्छा अंदर में हो सकती है, पर व्रतों में अभी इतनी विशुद्धता नहीं है कि व्रत उस महाव्रत को ले पाए, है ना। अब क्या हुआ कि उसके महाव्रत भी ले लिए, महाव्रत उसने अंगीकार भी कर लिए, पर अब क्या है, संजुलन कषाय का उदय है। तो संजुलन कषाय क्या करेगी कि वो आत्मा के ध्यान में तो लीन होने बैठता है, पर आत्मा के ध्यान में ज्यादा देर नहीं टिक पाता। यदि आत्मा में यदि वो मैक्स टू मैक्स 48 मिनट कंटिन्यूअसली यदि लीन हो जाए तो मोक्ष हो जाए, परंतु जो संजुलन कषाय है ना, संजुलन कषाय उसको लीन नहीं होने देगी। तो संजुलन कषाय का इफेक्ट क्या है, जब तक संजुलन कषाय है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है इतना। जो ये चार्ट सामने आ रहा है इसमें कोई डाउट है क्या, प्रतीक्षा जी, अमिता जी, सुनैना जी? क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक भैया इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ हाँ, जाएगा सबसे पहले, हाँ। चौथे गुण स्थान में। चौथा गुणस्थान हुआ तो इसका नाश हो अच्छा, फिर अप्रत्यख्यान पांचवे पे, फिर गया। छठवां सातवां ऐसे करके। हाँ, ठीक। है ना। अभी देखना, यहाँ पे मैंने तीसरे कषाय पे लिखा प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय पे कि महाव्रत नहीं ले पाएगा, ठीक है। परंतु अभी कुछ देर पहले ये भी कहा था कि अनंतानुबंधी कषाय वाला भी मुनिधर्म अंगीकार कर लेता है। तो कुछ कंट्रोवर्शियल लगी कि नहीं लगी? तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है यह है सच्चा मुनिलिंग, मतलब अंदर से भी वीतरागता है और बाहर भी जो मुनि धर्म है वो 28 मूल गुणों आदि जो भी उनके मुनि व्रत हैं, जो भी जिस विधि से लिया जाता है वो शुद्ध है। अंदर में भी आत्मिक शुद्धता है और बाहर में भी उस रूप से व्रत लिए गए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? परंतु कोई जीवों की मंदता हो सकती है, परंतु वो अनंतानुबंधी ही कषाय के रहेगी। मंदता तो है पर क्वालिटी क्या है अनंतानुबंधी कषाय की, तो उसने बाहर से मुनिलिंग को ग्रहण किया, अंदर से कषायों का नाश नहीं कर पाया, तो वो भी मुनिलिंग तो ग्रहण कर सकता है। तो वो क्या कहलाएगा कि उसने बाहर से मुनिलिंग को ग्रहण किया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसने मुनिलिंग ग्रहण कर लिया, अनंतानुबंधी कषाय के सहित मुनि ग्रहण कर लिया, और धीरे धीरे जब आज मुनि संघ में रहे और स्वाध्याय किया और चर्चा करी, आत्मा के बारे में उसने और ध्यान लगाया, तो हो सकता है वो वापस छठे सातवें मूल स्थान में आ जाए और वो 3 कषायों का नाश कर ले। किससे? आत्मा के ध्यान के, आत्मा की साधना के बल से वो बाद में कर सकता है। तो वो सच्चा मुनिलिंग कहलाए। क्यों? क्योंकि वहां साथ में वीतराग था। वास्तव में मैंने वही बोल रहा हूं, बाहर से शरीर की क्रिया हो सकती है,
पर वास्तव में मुनिलिंग बाहर की क्रिया मुनिलिंग नहीं है, ये समझने वाली बात। बाहर की क्रिया मुनिलिंग नहीं है, अंदर में जो तीन कषाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन तीनों की जो क्रोधमाना मायालोक ऐसी 12 कषाय का जब नाश होगा, उन कषाय के नाश होने से जो वीतरागता प्रकट होगी, वो वीतरागता कहना चाहिए जो आनंद है आत्मा का, वो वास्तव में मुनि धर्म। मुनि धर्म आनंद है, मुनि धर्म आनंद की चीज है। आत्मा का आनंद होवे तब मुनि धर्म सच्चा कहलाता है ना। अभी वापस से स्टार्टिंग में बोला था, बाहर से तो धर्मात्मा की क्रिया हो सकती है, पर अंदर में कषाय कितनी है वो डिपेंड करेगा आप कितने बड़े धर्मात्मा हो, आप धर्म के मार्ग पे लगे हो कि नहीं लगे। क्लियर हो रही है बात प्रतीक्षा जी? समझ में आ रहा है? अमिता जी क्लियर हुई? ये सारी जो हैं ये कषाय आत्मा के परिणाम हैं। ये कषाय ही डिफाइन करती हैं आप मोक्ष मार्ग में कितने आगे हो। कषायों की हीनता का मतलब कषायों की क्वालिटी चेंज होना है। कषायों की मंदता हो जाना इज नॉट इक्वल टू कषायों की हीनता, है ना। लिख देते हैं क्या, कषायों की हीनता नॉट इक्वल टू कषायों की मंदता। इसका मीनिंग ये है कि कषाय की क्वालिटी, इसको हिंदी में बोलेंगे उसकी जाति चेंज हो, है ना। ये बहुत बड़ा सिद्धांत, और लोगों को बहुत ऐसा मिथ्यात्व रहता है कि हमारी कषायों की मंदता है तो हम धर्म, हाँ, कषायों की क्वालिटी, कषायों की जाति चेंज हो तो हम कहेंगे कि कषायों की हीनता हुई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा बहुत जगह लिखा है, बहुत जगह लिखा है कि कषायों की मंदता से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। सो तो जैन धर्म में ऐसा कहीं कहा नहीं है। कषायों की जाति पलटे तो कषायों की हीनता होगी, ऐसा लिखा है ना। तो आज की हमारी जो चर्चा थी वो चारित्र मुनि के उदय से चारित्र गुण की पर्याय में जो इफेक्ट आते हैं इसकी हमें चर्चा हुई। आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, छुवाणी मस्तक नमन सदा देता हूँ दो। बोले द्वाचांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेम सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।